आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। पार्ट 1 बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने सोशियोलॉजी बोले तो समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वही प्रश्न आपको यहाँ पर बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाए। ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए हैं, ना ही 2 बार पूछे गए हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आता होगा क्या कि सर ये सवाल क्यों बार बार पूछे जा रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से क्यों ये रिपीट होते आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सोशियोलॉजी में, जी हाँ दोस्तों, समाजशास्त्र में इससे बेहतरीन और इससे सर्वश्रेष्ठ एक भी सवाल है ही नहीं। इसीलिए ये सारे सवाल को बार बार रिपीट किया गया है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन सवाल है। इसलिए एग्जामिनर के द्वारा ये सवाल काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है। उनका जो है सबसे पसंदीदा सवाल ये है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर लूँ इन सभी प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर, यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इनका उत्तर तैयार किया गया है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको सोशियोलॉजी जैसे यानी कि समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं एग्जामिनर को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए और आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जा रहा है। और मैं टारगेट विद शिवम 100% गारंटी लेता हूँ, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। तो आप आंख बंद करके इतना ही बस पढ़ लो और एग्जाम हॉल चले जाओ। आप फुल मार्क्स प्रदान करोगे यानी कि प्राप्त करके आओगे, इसमें कोई शक नहीं है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा और मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे, ठीक है। मैं आपको प्रश्न लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंसर के पीडीएफ में, यानी कि मैं जो आपको आंसर का पीडीएफ दूंगा, उस आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको इन सभी प्रश्नों का जो है आंसर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर ही देखने को मिलेगा, परंतु ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप प्रश्न ही नहीं पढ़ोगे तो फिर आंसर पढ़ के क्या फ़ायदा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने पूरे साल तक तैयारी करी ना करी ये मैटर नहीं करता है, बस आप 10 मिनट ईमानदारी के साथ इन सभी प्रश्नों को लिख लो, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को लिख लो, फिर वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ है ही नहीं, ओके। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ओके। तो इन सभी प्रश्नों को लिखिए। समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। समाजशास्त्र का आपको यहाँ पर परिभाषा देना है, इसका विषय क्षेत्र क्या है इसका आपको यहाँ पर वर्णन करेगा। यहाँ पर VVI लिखा गया है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। आपके पास कॉपी ना हो तो जल्दी से कॉपी को लाइए और प्रश्नों को लिखिए और स्पीडली लिखने का प्रयास कीजिए।
क्योंकि आपने आर्ट्स पेपर रखा है ग्रेजुएशन में। आर्ट्स पेपर रखने वाले बच्चे स्पीडली लिखते हैं, क्योंकि जितना स्पीडली लिखोगे आप उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी से आप स्पीड लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध बताइए। समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध बताइए। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा समाजशास्त्र अथवा में पूछा जा रहा है समाजशास्त्र तथा अन्य किन्हीं दो सामाजिक विज्ञान के बीच संबंधों की चर्चा करें। तो प्यारे दोस्तों, अथवा वाले प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये प्रश्न तो आपको अलग अलग लग रहे हैं, परंतु इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है सेम ही है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम ही है। कभी एग्जामिनर के द्वारा ये सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं तो कभी ये, तो दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दोनों को लिख लेना है। पहला है समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध बताइए। अथवा में दिया गया समाजशास्त्र तथा अन्य किन्हीं दो सामाजिक विज्ञान के बीच संबंधों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। यहाँ पर देख सकते हो VBI लगा गया है, यानी कि VBI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज करूँगा, क्योंकि ये वाकई में सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों, किसी भी सोसाइटी में जब परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, तो विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हो। सामाजिक संरचना के प्रमुख तथ्यों की समीक्षा करें। सामाजिक यानी कि सोसाइटी की जो संरचना है, इससे आप क्या समझते हो। सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 की और हम लोग रुक करते हैं, जल्दी से आप सभी इन प्रश्नों को लिखते चलिए, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समाज को परिभाषित कीजिए। समाज को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है, इसके मुख्य प्रकार की विवेचना करना है। ठीक है, इसके मुख्य प्रकार की, इसके कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, सिर्फ आपको मुख्य प्रकार यहाँ पर बताना है, बाकी कोई प्रकार नहीं बताना है। और समाज क्या है, इसको यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, समाज शब्द से आप क्या समझते हैं। समाज यानी कि हम जिस समाज में, मान के चलो कि ये क्वेश्चन जो है ना, चलते फिरते आपसे कोई भी पूछ देगा, समाज से आप क्या समझते हो, समाज शब्द से आप क्या समझते हो। तो प्यारे दोस्तों, ये सवाल आपको कहीं भी कोई भी पूछ देगा। मान के चलो कि आपकी शादी हो रही है, लड़के वाले या लड़की वाले आपसे पूछ दे कि समाज से आप क्या समझते हो, समाज की परिभाषा दो, तो फिर ये तो आना चाहिए ना। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। समाज शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। अथवा में पूछ दिया जाएगा समाज शब्द का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताओं क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। समाज शब्द का क्या अर्थ है, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। दोनों सवाल के उत्तर सेम है, परंतु सवाल अलग अलग पूछे जाएंगे। इनमें से एक सवाल अवश्य रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समाज से आप क्या समझते हैं। व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों को विवेचित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। समाज से आप क्या समझते हैं। ओके, व्यक्ति और समाज यानी कि हम हैं और ये हमारा समाज है, और दोनों के बीच क्या संबंध है, आपको यहाँ पर विवरण देना है। ये मैं हूँ, ये हमारा समाज है, और हमारी पार्टी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर साफ तौर से ये बता दूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट हो, और आप सभी की पढ़ाई चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देख लो आप प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी शानदार है। और हम लोग यहाँ पर वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक जानकारी और दूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं, और आप सभी पार्ट 1 के स्टूडेंट हो। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा दो। सभी के घर में 4 से 5 फ़ोन होंगे। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है, यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो क्या आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना चाहते हो? यदि पढ़ना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 1 लाख जैसे ही हो जाता है हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड पर ये सुविधा लाएंगे। ओके, तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप ये सभी सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को मैं सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर भी बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो एक सब्सक्राइबर ही मांग रहा हूँ ना, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। आपके घर में जितने भी फ़ोन होंगे उसे सब्सक्राइब कर देना। आपके आसपास में जितने भी फ़ोन होंगे सबसे आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि गुरु दक्षिणा के नाम से, और आप गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब दोगे तो ही आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने यहाँ पर देखा,
सामाजिक समूह की अवधारणा एवं प्रकारों का उल्लेख करें, कोई अथवा में दिया गया है। सामाजिक समूह का वर्गीकरण करें, सामाजिक समूह का वर्गीकरण करें, ये वीवीआई है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्राथमिक समूह क्या है, प्राइमरी ग्रुप क्या है, प्राथमिक समूह क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। द्वितीयक समूह की परिभाषा दीजिए तथा विशेषताओं बताइए। द्वितीयक समूह क्या है, इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर देना, और इसकी विशेषताएं क्या है, द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त करोगे, परंतु आपको प्रश्न लिखना मजबूरी है, क्योंकि उत्तर में आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है प्राथमिक समूह क्या है। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। ओके, और प्राथमिक समूह का यहाँ पर परिभाषा पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 12 की और हम लोग रुक करते हैं। संस्कृति की परिभाषा दीजिए। ठीक है, संस्कृति की परिभाषा दीजिए, इसके तत्वों को आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, संस्कृति की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि संस्कृति की परिभाषा दीजिए। ये दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है लास्ट में कुछ अलग कर दिया। इसके तत्वों का वर्णन करें, यहाँ पर दिया गया है इसकी विशेषताओं का, इसकी विशेषताएं क्या है इसकी व्याख्या करें। तो यहाँ पर वीवीआई लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सभ्यता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, यदि आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता क्या थी, उत्तर वैदिक सभ्यता क्या थी, ये सभ्यता के बारे में आपने जाना। तो सभ्यता की परिभाषा दीजिए और संस्कृति से इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सभ्यता की परिभाषा दीजिए और संस्कृति से सभ्यता की अंतर डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर है, संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर है, इसकी विवेचना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा की व्याख्या करें, समाज में इसका क्या महत्व है। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण का समाज में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्यारे दोस्तों, आपको मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ बस इतना ही देख लो यार, बस इतना ही देखना, और ज़्यादा कुछ मैं कहाँ कर रहा हूँ आपको, तो इतना ही तो करना है और एग्जाम में आप फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। सामाजिक नियंत्रण के रूप में धर्म, कानून तथा परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामाजिक नियंत्रण, जी हाँ दोस्तों, किसी सोसाइटी को हम अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे तो उसमें क्या क्या आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, धर्म, कानून, परिवार। ठीक है, इसकी भूमिका क्या रहेगी इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, परिवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किसी भी परिवार का यहाँ पर अर्थ आपको स्पष्ट करना है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। परिवार के महत्व की विवेचना कीजिए, परिवार का क्या महत्व है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, परिवार का क्या महत्व है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, परिवार यानी कि फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अथवा में पूछ देगा परिवार के कार्यों पर प्रकाश डाले। ठीक है, परिवार के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके ऊपर आपको बताना होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पहले दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करें। सामाजिक व्यवस्था को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है, ये कितने प्रकार की होती है ये भी बताना। ओके, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा कि सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा तथा तत्वों का वर्णन करें। यहाँ पर वीवीआई लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करना, ये कितने प्रकार की होती है ये भी बताना है। इसके बाद अथवा में आपसे पूछा जाएगा सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा तथा तत्वों का वर्णन करें। इन दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो ये दोनों पूछ दिए जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो बना देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा दे, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं इसके ऊपर आपको यहाँ पर चर्चा करना है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको काफ़ी अच्छे ढंग से लिखना है, ताकि आपके एग्जामिनर कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ना होगा। ओके, इसके बाद पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही देखना, इसके बाद आपको नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, 30 से ही सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी से आप 30 क्वेश्चन देखिए 100 मार्क्स लीजिए, मेरे यहाँ ये बातें होती है। 30 क्वेश्चन देखो 100 मार्क्स लो बस।
क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सामाजिक प्रक्रिया के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। सामाजिक प्रक्रिया के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, सातवीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। सातवीकरण से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताओं का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, और इसके बाद समाज में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रतिस्पर्धा, जी हाँ दोस्तों, प्रतिस्पर्धा में यानी कि समाज में क्या महत्व देता है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पहले दोस्तों, सहयोग से आप क्या समझते हो, समाज में इसके महत्व का वर्णन कीजिए, समाज में सहयोग की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सहयोग से आप क्या समझते हो, समाज में इसके महत्व यानी कि सहयोग का समाज में क्या महत्व है इसके बारे में आपको वर्णन करना है, या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा समाज में सहयोग की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर सहयोग की परिभाषा दे। ठीक है, सहयोग की परिभाषा दे, सहयोग तथा संघर्ष किस प्रकार परस्पर संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्यारे बच्चों, सामाजिक परिस्थिति के निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार थोड़ा फास्टली लिखने का काम करो ना, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो चुके हो। ग्रेजुएशन में आप जितना फास्ट लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टाइम आपको लिमिटेड दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन के एग्जाम में, बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपको टाइम जो है लिमिट में दिए जाएंगे, और लिखना होता है कितना आपको 30-35 पेजेस। तो समझ रहे हो ना कितना फास्ट लिखना होगा आपको, तो इसलिए अभी से आप फास्ट लिखने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपने देखा, सामाजिक परिस्थिति के निर्धारक तत्वों पर आपको प्रकाश डालना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा भूमिका से इसका संबंध बताइए। अथवा में आपसे पूछ देगा कि परिस्थिति की परिभाषा दे, भूमिका के साथ इसके संबंधों को स्पष्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, परिस्थिति की अवधारणा की व्याख्या करें, इसके भेद बताइए। ठीक है, अथवा आपसे पूछ दिया जाएगा प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। भूमिका से आप क्या समझते हो, भूमिका किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। इसके बाद भूमिका की विशेषताओं का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने के लिए भी कहा जाएगा। प्राथमिक समूह पर आप संक्षिप्त टिप्पणियां लिख सकते हो। प्रथाएं, ठीक है, दहेज प्रथा, सती प्रथा, तो प्रथाएं किस प्रकार चलती आ रही थी इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी देना है। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो बीच बीच में अपडेट आने लगता है, ठीक है, और परिवर्तन होने लगता है, इसके बारे में लिखना है। सामाजिक नियंत्रण क्या है इसके ऊपर लिखना है आपको। इसके बाद प्यारे दोस्तों, व्यक्ति एवं समाज के बारे में लिख सकते हो। संघर्ष, स्ट्रगल क्या है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा आपको मतलब लाइफ। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा। यदि आपको लिखने में दिक्कतें हो रही होगी तो आप स्क्रीनशॉट इन सभी प्रश्नों का ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, परंतु किसी भी हालत में आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेना अति आवश्यक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट। आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस हो जाता है प्यारे बच्चों, 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही प्लस हो जाता है तो इस चैनल के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आपको इतने सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। बस एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ ना, ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रहा मैं, एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ। तो सभी के घर में 4 से 5 फ़ोन अवश्य होंगे। ठीक है, सभी फ़ोन से, जितने भी सेल फ़ोन है, सभी सेल फ़ोन से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने दोस्तों के भी फ़ोन से सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कैसे प्राप्त करोगे। तो डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, परंतु आप लोगों को टेलीग्राम ही अति आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, टेलीग्राम को ही ज्वाइन करना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लेट से मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है लेट से मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम में जो है कल सुबह तक आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको वहाँ पर जो है कल सुबह तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर का PDF देखने को मिलेगा। आप कुल मिलाकर 1 मिनट में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे कंटेंट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ ना, तो इतना तो कर ही सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में। तो पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। ठीक है।